सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम MCQ फ्रॉम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो PGT इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इलास्टिसिटी से ये ऐसा चैप्टर है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते और इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और कभी कभी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन हम देखते हैं कि SSC और दूसरे स्टेट कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो ले दे करके इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल्स अस अबाउट, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये कहते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स ऑन डिमांड, डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड है एब्सोल्यूट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको सही ऑप्शन खोजना है। ठीक है, सही ऑप्शन आप तभी खोज पाइएगा जब आपको इलास्टिसिटी का, है ना, जब तक आपको इलास्टिसिटी का सही ज्ञान होगा। तो देखिए, इलास्टिसिटी हमें क्या कहता है, यानी कि मांग की लोच, यानी कि हमारा मांग का लोच जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमारा जो है हम उसी कमोडिटी को लेते हैं। पहले तो हम अपना इनकम देखते हैं, इनकम देखने के बाद हम उस जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका हम मूल्य देखते हैं, है ना। वो मूल्य हमारे अंदर आता है या नहीं, हमारे इनकम के अंदर आता है या नहीं, या फिर हमारे बजट के अंदर आता है या नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। When there is no change in quantity demand in response to any change in the price, it is a situation of zero price elasticity, पहला ऑप्शन है। इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी, यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, या नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए, when there is no change in quantity demand, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज भी, ये प्राइस है एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन द प्राइस, प्राइस कितना भी बढ़ता जाए क्वांटिटी वही का वही रहेगा। तो इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट में आपका यहाँ चला गया, ठीक है, इनफाइनाइट आपका इधर चल जा रहा है, और ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी से हम ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। When demand curve is parallel to x-axis, when demand curve is parallel to x-axis, ये x-axis के जो parallel है, the elasticity of demand is, elasticity यहाँ पे क्या जाएगा, infinity, यहाँ पे क्या जाएगा, infinity। तो इसका आंसर होगा D। ठीक है, सो ये हमारा पहला स्लाइड का क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। देखिए, ये KVS में पूछा गया था, जो 2000 आपका शायद 2022 या 23 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, ये इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। यूनिटरी में जो है ये इसी क्वेश्चन का जो 3-4 पार्ट आया था। तो इसको याद रखिएगा कि यूनिटरी में जो है डिमांड कर्व कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होगा, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ठीक है, तो ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, ज़ीरो, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। इसका आंसर होगा इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, इसका आंसर इक्वल टू यूनिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, यदि इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, रिप्रेजेंट इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी, या नन ऑफ दिस। जब भी इलास्टिसिटी ग्रेटर है यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स ज़्यादा है, उसका जो है उसके बदले में हम दूसरा भी ज़्यादा ले सकते हैं। जब भी इलास्टिक होगा यानी कि बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट उसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यदि हम साबुन लेने गए तो हमारा क्या है कि हम एक साबुन क्या, लाइफबॉय ले सकते हैं, रेक्सोना ले सकते हैं, लक्स ले सकते हैं। तो जितना भी हमें डिफरेंट वैरायटी मिलेगा, समझ लीजिए कि उसमें इलास्टिसिटी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना।
when percentage change in demand is less than percentage change in price, demand would be होगा आपका, देखिए क्या क्या ऑप्शन है, प्राइस इन इलास्टिक होगा, प्राइस इलास्टिक होगा, मोर देन यूनिटरी या लेस देन यूनिटरी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा लेस देन यूनिटरी, है ना। यानी कि जब भी हमारा लेस लगा हुआ है तो वो लेस देन यूनिटरी ही जाएगा। when slope of the demand curve 7 में हम देखते हैं, when slope of the demand curve equal to 0 elasticity of demand is, जब भी स्लोप ऑफ डिमांड जो है यानी कि हमारा जो डिमांड का स्लोप यदि ज़ीरो है, इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी जो है हमारा जाएगा, जब भी डिमांड कर्व का स्लोप यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप जो है हम देखते हैं, एक मिनट इसे ज़रा हम इरेज कर देते हैं ना, तब आपको समझने में ठीक होगा। अब देखिए इलास्टिसिटी यहाँ पे व्हेन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, जब स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या है, ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो होता है और इस जगह पे इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होगा, 1 होगा, इनफाइनाइट होगा या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ ज़ीरो होगा बाबू और यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, है ना, ये गलत हो गया आपका यहाँ इनफाइनाइट दिखाना है, यहाँ ज़ीरो दिखाना है, यही गलती हो गया था। तो व्हेन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ज़ीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट वुड बी इनफाइनाइट, ठीक है, इसका होगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, when percentage change in demand is more than percentage change in price, demand is when percentage change in demand is more than percentage change in price, demand would be हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन से इनइलास्टिक, इलास्टिक, प्राइस इनइलास्टिक, प्राइस परफेक्टली इलास्टिक, है ना, यानी कि इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो देखिए व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये सारे क्वेश्चंस टीआरई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शंस आपका होगा बी, ठीक है, इलास्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ जो है इनफाइनाइटी जाता है और इधर ज़ीरो जाता है, तो इधर क्या होगा, इसका आंसर ज़ीरो, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है, तो ये पैरेलल जब जाएगा तो ये ज़ीरो हम दिखाते हैं, तो ज़ीरो ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, डिमांड कर्व इज़, है ना, डिमांड कर्व इज़, बार बार ये देखिए इसी क्वेश्चन को बुझाया जा रहा है, इनफाइनाइट है तो डिमांड कर्व किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल या इस तरह का है या नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। द डिमांड फॉर गुड्स लाइक शुगर एंड टी, यूजुअली डिमांड जो है गुड्स है, जैसे हम चीनी का और चाय पत्ती का यदि हम डिमांड करते हैं तो वो क्या है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है ना। तो इसका सही है इनइलास्टिक, यानी कि इनका कितना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग चाय के आदी होते हैं, चीनी का दाम बढ़ गया, चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इनइलास्टिक देखिए प्राइस बढ़ता जाएगा लेकिन इनका डिमांड वही का वही रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट मेक्स द डिमांड, जब ज़्यादा सब्सटीट्यूट, हमने कहा ना कि कोई भी सोप लीजिए या टूथपेस्ट लीजिए, पेप्सोडेंट खरीदिए, कोलगेट खरीदिए, बबूल खरीदिए, है ना, क्लोजअप खरीदिए, जो भी खरीदिए, जितना ज़्यादा आपका क्लोज सब्सटीट्यूट होगा वो चीज़ मोर इलास्टिक होगा, ठीक है, वो चीज़ जो है वो काफ़ी इलास्टिक होगा, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं 13 में, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी फॉर, देखिए इलास्टिसिटी जो है हमारा यूनिटरी यानी कि इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कभी भी वो कोई भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि कोई भी एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी फॉर
किसके लिए इलास्टिसिटी ग्रेटर है? देखिए, जितने भी लग्जरी सामान है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1। जितने भी लग्जरी, आप एसी देखिए, रेफ्रिजरेटर देखिए, आप जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रहे हैं, थार देख सकते हैं, एक्सयूवी देखते, जितनी भी महंगी चीज़ें होंगी उनका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। इसे एकदम कंठस्थ याद कर ले, ठीक है, इसे एकदम कंठस्थ याद कर ले। तो हम इस सब का आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ये वाला एक क्वेश्चन है। ए कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एट प्राइस 4। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कॉमोडिटी, कंज्यूमर डिमांड्स यानी कि क्यू हम लिखते हैं 5 यूनिट्स, ठीक है, और उसका प्राइस है एट ए प्राइस, पी हो गया, पी जो है वो 4 हो गया, ठीक है। फिर ही डिमांड्स 10 यूनिट्स, फिर देखिए Q2 हो गया, Q2 हो गया 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स, इसको देखिएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, और व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹3 पर यूनिट, और जब प्राइस क्या हो गया 3 पर यूनिट हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, तो ये बहुत ही, यदि आप तैयारी करें तो इसको मालूम होना चाहिए। देखिए P/Q, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, P/Q पहले लिखना, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें गलती करते हैं, P/Q, फिर यहाँ Q डालना, फिर P देना, और दोनों में डेल लगा देना, चेंज, P/Q फिर del Q by del P, ये इसका फॉर्मूला है। तो पहला हमारा ओरिजिनल क्या था, P 4/5, यानी कि ओरिजिनल डिमांड ये था 4/5। अब हमारा इंटू देंगे del Q, del Q है, देखिए 10 में से 5 घटा, ये 10 में से 5 हम घटा देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि चेंज हो रहा है। और del P 3 में से 4 घटाएं तो -1 हो गया, देखिए 5 कट गया, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस सब को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कुछ बारीकी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा, और इससे कंसेप्ट काफ़ी अच्छा और क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए 2 ऑप्शंस है ना, हालांकि ये एक बहुत ही प्राइमरी बुक से लिया है, 11th का बुक है, उससे मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए P/Q del Q by del P, अभी मैंने फॉर्मूला बताए थे कि पहले P/Q लिखना, फिर Q ऊपर लिखना, फिर P नीचे लिखना, है ना, ये वाला। तो हमारा सही ऑप्शन ये होगा। नंबर 2 में देखना, विच चेंज इन द प्राइस इफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट चेंज, डिमांड इज सेड टू बी। डिमांड इज सेड टू बी क्या है, जब भी प्राइस पूरा चेंज होते जा रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, बढ़ रहा, P1 P2 P3 जो होते जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। इफ प्रोपोर्शन, पहले सबको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इफ प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, देन डिमांड इज, देखिए प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्राइस, देन डिमांड इज इन इलास्टिक। इसमें आप देखिए कि प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड, चेंज तो हो रहा है ना, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन, तो वो भी इन इलास्टिक ही होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में इस तरह से क्या पूछा है, मिड पॉइंट आपका ये हुआ, और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या हो जा रहा है, देखिए डिमांड कर्व आपका हो जा रहा है यूनिटरी। यहाँ पे जब भी हमारा जाएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एट हायर प्राइस लेवल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी, एट हायर प्राइस लेवल इलास्टिसिटी फॉर ए कमोडिटी, बहुत ज़्यादा प्राइस लेवल पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हायर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हायर। हमने बताया था ना कि जितना ज़्यादा प्राइस आपका ज़्यादा जा रहा है किसी भी कमोडिटी का, या हीरा डायमंड्स लीजिए, गोल्ड लीजिए, उसका क्या होगा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नेसेसरीज़, बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ ज़रूरी है, दाम कितना भी बढ़ गया तो उसका क्या होगा, इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक इसका आंसर होगा। कोई भी चीज़ जैसे डिमांड फॉर सॉल्ट, डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर मेडिसिन, ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो है इन इलास्टिक आप आंख बंद करके रख देना, क्योंकि जितना भी दाम बढ़े
घर के मरीज को दवाई चाहिए तो आप किसी व किसी तरह से आप उसको ला के देंगे ही देंगे। डिमांड फॉर मेडिसिन, देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ गया इनएलास्टिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे बारीकी जो नॉलेज है ये भी आपको सॉल्व करना चाहिए। बच्चे की तरह पढ़ेंगे, बच्चों की तरह फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करेंगे, उससे भी काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।